राकेश भाई, अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूली शिक्षा और परिषदीय स्कूलों को लेकर आपकी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। इतना नैतिक साहस कहां से लाते हैं? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या दुर्दशा थी, ये बात किसी से छुपी है क्या? उनके वालिद मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ही किस तरह से सामूहिक नकल एक उद्योग बन चुका था और कैसे इसको लेकर के प्रोत्साहित करते थे। जब कल्याण सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश पारित करके नकल पर करारी चोट करने का काम किया था, तो कैसे मुलायम सिंह यादव इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। सरकार आते ही उन्होंने तुरंत नकल विरोधी अध्यादेश को कूड़ेदान में फेंक देने का काम किया। सामूहिक नकल के संदर्भ में अखिलेश यादव पब्लिक रैली में कहते हैं कि किसने नकल नहीं की, पास होने के लिए थोड़ी बहुत नकल अगर कर ली तो कोई गुनाह कर दिया क्या? जिनके आदर्श इस तरह के हों, जिनके सिद्धांत इस तरह के हों, वो शिक्षा का महत्व क्या जानेंगे? वो शिक्षा के बारे में टिप्पणी करने के लिए कोई नैतिक अधिकारी कैसे हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमने आज विद्यालयों की न केवल बिल्डिंगों को ठीक करने का काम किया है, बल्कि उसको डिजिटल तकनीकी के साथ जोड़ने का काम किया। आज स्कूलों में जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस बने हैं, उसके कारण से 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आज जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो आज बेसिक विद्यालयों में वापस पढ़े हैं। उनमें गरीब गुरबों के विद्यार्थी हैं, उनमें वो जो पीडीए का नारा लेते हैं ना, उन वर्गों के विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को ये बात रास कैसे आएगी? अखिलेश जी को ये बात समझ में कैसे आएगी? ऑस्ट्रेलिया से उच्च शिक्षित हैं, इसलिए उनको भारत के देसी विद्यालयों के बारे में न कोई समझ है, न उस पर कोई विचार है। वो तो नकल को अपनी अकल मान लेने वाले इस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं। उनको शिक्षा व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस सरकारी स्कूलों को, परिषदीय स्कूलों को आप लोग बंद कर रहे हैं, ये आरोप है आप लोगों पे भाई? नहीं, पूरी तरह से झूठा आरोप है, अफवाह फैलाने का काम है। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने का हमने काम किया है और उत्तर प्रदेश में जिन विद्यालयों में संख्या बेहद कम थी, उन विद्यालयों को और 1 किलोमीटर के दायरे में जहां विद्यालय ज्यादा खुल गए थे, जो मानकों को ताक पर रखकर खुल गए थे, उनको हमने मर्ज करने का काम किया है ताकि गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सके। और इसीलिए आज बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की गुणवत्ता में आज गुणात्मक परिवर्तन आया है और यह गुणात्मक परिवर्तन आज आपको सामान्य लोगों के बीच में दिखाई देगा। वरना कैसे पहले ताले तक नहीं खुला करते थे, स्कूलों में घासों के जंगल हो जाया करते थे, स्कूलों में तबेले बना करके रख दिए गए थे जहां पर गाय और भैंस बांधी जाती थी। इनके पड़ोसी राज्य में इनके तो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, चरवाहा विद्यालय चलाया करते थे। ये चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट वाले लोग, और अभी देखिए ना, अभी वो पीडीए पाठशाला चला रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे उसमें? ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, यही तो सोच है ना इनकी। ये वर्तनियों को, शब्दों को, अक्षरों को भी केवल परिवार के इर्द गिर्द ला करके सीमित कर देते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आखिर पार्लियामेंट में जो उन्होंने सवाल खड़ा किए हैं कि भाई आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, आप लोग शिक्षा को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, आप आरक्षण से भाग रहे हैं, पीडीए के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या है? देखिए, मुद्दा विहीन है। जाति ही इनके पास केवल एकमात्र, बार बार उसका ही रटते रहते हैं, जाति जाति जाति, और इसीलिए दिन भर पीडीए पीडीए करते रहते हैं। सच बात यह है कि आज मुद्दा विहीन विपक्ष आज यह तय नहीं कर पा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके, कैसे सरकार पर आक्षेप किया जा सके, और इसीलिए बार बार व्यर्थ के मुद्दे उठाने की चेष्टा करते हैं। हमने आज शिक्षा में, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, हमने आज शिक्षकों की, और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो उत्तर प्रदेश में कैसे बेसिक शिक्षा के भर्तियों में, माध्यमिक शिक्षा की भर्तियों में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ था। एसटीएफ की जांच के बाद बड़ी संख्या में न केवल उन ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया, बर्खास्त किया गया, वसूली की गई है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। शिक्षा का बंटाधार करने वाले लोगों को शिक्षा पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक जाति का आरक्षण पूरा दे दिया केवल। किस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक जाति का आयोग बना दिया था। क्या भूल गया प्रतियोगी परीक्षार्थियों की उन तख्तियों को जिस पर यादव आयोग लिखा हुआ था? अनिल यादव जैसे विवादास्पद व्यक्ति को, जो एक आपराधिक मुकदमों में वांछित था, उसको उन्होंने कैसे आयोग का अध्यक्ष बना दिया था, पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी का शासनकाल हो, कांग्रेस का शासनकाल हो, इन लोगों ने हमेशा केवल भाई भतीजेवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर और उनसे भी पैसे लेकर के भर्तियां करने का काम किया था। आज ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, हमने आज पारदर्शिता के आधार पर मेधा को, प्रतिभा को, योग्यता को सम्मान देने का काम किया है। और पर्चा लीक का इनको कैसे मुंह में इनके आते हैं शब्द। पर्चा लीक अशोक गहलोत की सरकार में जब लीक होता था ना, तो बार बार प्रतियोगी परीक्षार्थी कहते थे लीक लीक लीक, और ये कहते थे ठीक ठीक ठीक। हमने आज बदला है।
हमने अगर लीक हुआ है स्वीकार किया और परिष्कार किया है। परीक्षा की भर्तियां हो या परीक्षाएं हो, हमने रद्द किया है और रद्द करके फिर से पारदर्शिता के आधार पर प्रतिभा को, मेधा को सम्मान देने का काम किया है। ये क्या जाने, इन लोगों ने तो ठेके पर उसकी वसूलियां की हैं, गिरोह बना करके संगठित अपराध के रूप में भर्तियां की हैं, प्रतिभाओं के साथ कैसा अपमान किया है। और इसलिए आज जाकर के जो नए कार्मिक भर्ती हुए हैं उनका इंटरव्यू करिए, उनसे पूछिए ना कि कितने पैसे देकर नौकरी मिली है, क्या किसी सिफारिश के आधार पर मिली है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने भाई भतीजे बेटों को नौकरी नहीं दिला सकता है। कोई सिफारिश के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकती, कोई आज पैसे के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की अपना एक आज हमारा ये प्रमाण है, प्रामाणिक तौर पर हमने काम किया है जो जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।